नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है या इस बार कहानी सच में बदल रही है? 2001 में जब बेगम खालिदा की पार्टी बीएनपी सत्ता में आई थी तो भारत बांग्लादेश रिश्तों में कड़वाहट चरम पर थी। सीमाओं पर तनाव, उग्रवाद के आरोप और राजनीतिक तल्खी, सब कुछ एक साथ। लेकिन फरवरी 2026 ढाका से जो संकेत आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बीएनपी की वापसी और भारत के लिए मुलायम फैसले। सवाल यही है कि क्या इस बार भरोसा किया जा सकता है? जब अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ने कमान संभाली तब उम्मीद थी कि लोकतांत्रिक संक्रमण सहज होगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत बांग्लादेश व्यापारिक संवाद ठंडे बस्ते में, सुरक्षा सहयोग में कमी और तो और क्रिकेट तक राजनीति की भेंट चढ़ गया। बांग्लादेश की टीम भारत में विश्व कप खेलने नहीं आई। ये सिर्फ खेल नहीं था, यह एक कूटनीतिक संदेश था। नई दिल्ली में इसे अनावश्यक दूरी के रूप में देखा गया। फरवरी 2026 में चुनाव, बीएनपी की जीत और सत्ता की कमान संभालते तारिक रहमान के फैसले हैरान कर रहे थे। बांग्लादेश ने भारत के लिए सभी वीजा और कंसुलर सेवाएं फिर से शुरू कर दी। दूसरा संकेत, क्रिकेट रिश्तों की बहाली के लिए बातचीत शुरू। तीसरा संकेत, नई दिल्ली से भी सकारात्मक इशारे। नरेंद्र मोदी ने खुद रहमान को बधाई देने वाले पहले वैश्विक नेता बने। विदेश मंत्री जयशंकर को ढाका भेजा गया। रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए और शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा गया और साफ संकेत दिया कि दिल्ली नया पन्ना पलटने को तैयार है। जानकारी देते चले कि शपथ से पहले ही बीएनपी के प्रवक्ता ने यूनुस के जनमत चार्टर को लेकर क्या कहा था और क्यों इनकार किया था। নীল কালার যে ফর্মটা আছে এটা সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্যদের শপথ ফর্ম। আমরা কেউ সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইনি এবং সংবিধানে এটা এখনো ধারণ করা হয়নি। গণভোটের রায় অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হলে সেটা সংবিধানে আগে ধারণ করতে হবে এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যকে কে শপথ নেওয়াবেন সেটা বিধান করতে হবে এবং কোন এরকম ফর্ম এটা সংবিধানে নেই। এই ফর্মটি তৃতীয় তফসিলে আছে, সাদাটা। এইরকম তখন একটা ফর্ম সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে আসবে। সেগুলো সাংবিধানিকভাবে জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পরে তখন জাতীয় সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যদের শপথ নেয়ার বিধান করা যাবে। বিধায় আমরা এখন সাংবিধানিকভাবে এই পর্যন্ত আমরা এসেছি। আমরা সংবিধান মেনে এই পর্যন্ত চলছি এবং আশা করি সামনের দিনেও চলব। আমি মাননীয় চেয়ারম্যানের নির্দেশে ওনার উপস্থিতিতে আপনাদেরকে এই আমাদের দলীয় সিদ্ধান্তটা জানালাম। ধন্যবাদ সবাইকে। सुन लिया आपने कि कैसे यूनुस के चार्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बात अंग्रेजी में है तो अब उसी बात को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। संसद को द्विसदनीय बनाने का प्रस्ताव को हम खारिज करते हैं। सांसद चार्टर के अनुसार शपथ नहीं लेंगे, ये बेकार है और हम अपने पुराने संविधान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कट्टर यूनुस की इस्लामिक कानून को रद्द कर दिया। जानकारों की माने तो राजनीति में आदर्शवाद चलता है, लेकिन सत्ता के खेल में संख्या ही असली ताकत होती है। इतिहास कहता है कि बीएनपी का ट्रैक रिकॉर्ड भारत के लिए सहज नहीं रहा, लेकिन राजनीति स्थायी शत्रुता की नहीं, स्थायी हितों की होती है। सीमा सुरक्षा, सहयोग की बहाली, पूर्वोत्तर भारत के लिए बेहतर ट्रांजिट, आर्थिक और ऊर्जा कॉरिडोर, यह एक व्यवहारिक राजनीति है। रहमान जानते हैं कि आर्थिक स्थिरता के बिना सत्ता टिकती नहीं और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए भारत सबसे बड़ा पड़ोसी और महत्वपूर्ण साझेदार है। ऐसे में कट्टरता को छोड़ भारत से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं।